तो जय हिंद सभी को। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में आपको न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, आने वाली है कि नहीं आने वाली है। उसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताएंगे कि हमें कौन सा कोर्स वगैरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी RWA का एक बहुत फेमस ये कोर्स जो कि खाकी बैच है, वो खाकी बैच लॉन्च हो चुका है, खाकी अगेन बैच के नाम से। तो बस इसमें आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करेंगे कि क्या बैच आपको लेना चाहिए और लेना चाहिए तो किसको उसको लेना चाहिए, और RWA का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और इसमें मैं जो कोर्स लिया था वो उसमें मेरे को क्या एक्सपीरियंस, मैं क्या एक्सपीरियंस किया हूँ और कंटेंट इनका कैसा है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ। तो इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं भाई, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका मन है तभी आप इस बैच को लेना, अगर नहीं मन है तो भाई बिल्कुल भी मत मिलना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, ये नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो यूपी पुलिस वाली वैकेंसी है, यूपी पुलिस जो होती है उसमें क्या क्या पैटर्न रहता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम वगैरह होते हैं, क्या होता है, सिलेबस पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक कि बहुत सारे लोग को पता होगा बट कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो कुल 300 अंक का पेपर होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। 150 × 2 = 300 होता है। ठीक है, टाइम की बात करें तो इसमें 2 आवर टाइम मिलता है आपको, 2 घंटे का समय मिलता है, 120 मिनट का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, पहले निगेटिव मार्किंग थी बट अब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपका, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और GS हो गया। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी हिंदी का वेटेज इसमें है। हिंदी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास मैथ आता है। मैथ आपके 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ये थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ में आते हैं, मैथ के रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, मेनली बट 25 ही क्वेश्चन अब आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपका, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन टोटल इसमें से आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बात करें GS की तो GS में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो GS का भी अच्छा खासा वेटेज है। GS जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, UP GK इसमें खासकर आता है, करंट का वेटेज भी इसमें रहता है, अच्छा खासा रहता है, साइबर क्राइम, कुछ स्पेशल टॉपिक जो हैं वो सभी यूपी पुलिस में काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की, तो इसके लिए आपको एक सॉलिड स्ट्रेटजी चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे आप किसी भी वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाओगे। सिलेबस की समझ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन से नहीं आते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये आपको 100% आना ही चाहिए, सिलेबस की समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप विषयवार योजना बनाओगे। जब सब्जेक्ट आप देख लोगे फिर देखोगे कि हाँ किस सब्जेक्ट का वेटेज है। जैसे कि मैं यहाँ बताया था कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब आप सिलेबस देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस सब्जेक्ट का वेटेज है। तो आप फिर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। फिर कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आप मॉक दोगे। जब आपका सिलेबस, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तब जाके फिर आप मॉक पे आओगे। ठीक है, इससे पहले आप नहीं आ पाओगे यहाँ तक। पहले ही मॉक देने लगोगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाँ मतलब आपका स्कोर ही नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखना है और सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। इसमें आप देख सकते हो कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसी हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा तो देना होगा, 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें तो 2 घंटे, क्योंकि यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 घंटे आपके लिए इनफ होगा। GK GS की बात करें तो अगर आप 1-1.5 घंटे भी डेली स्टडी करते हो तो वो इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, और रिवीजन की बात करें तो 1 आवर रिवीजन आपको रखना ही पड़ेगा टोटल। तो यानी कि आप यहाँ से देखोगे तो आपको 7 आवर पर डे अगर आप स्टडी करते हो तो इनफ है इतना। आई थिंक इतना तो कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि इससे कम करोगे भाई तो फिर जिस हिसाब से कंपटीशन है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आओगे। पहले मॉक टेस्ट नहीं देना है, याद रखना। पहले मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सिलेबस नहीं पढ़े रहोगे तो आपका स्कोर कैसे आएगा।
तो आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना टाइम देना है और क्या क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहले सबसे पहले सिलेबस को देखना है, उसको कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सिलेबस वगैरह कितने क्वेश्चन आते हैं सारी बातें डिस्कस कर दिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि ये जो RWA का आया है बैच, खाकी अगेन बैच, क्योंकि खाकी बैच इनका आया था ये 32,000 वाले के लिए 32,000 प्लस वैकेंसी जो चल रही है अभी वर्तमान में, उसके लिए आया था खाकी बैच। काफ़ी फेमस है इनका खाकी बैच। तो बात करें कि क्या ये बैच लेना ज़रूरी है, मतलब बैच लेना क्या ज़रूरी है। तो देखो भाई, मैं एकदम क्लियर कर दूं आपको, जो बच्चा फ्रेशर है, मतलब जो एकदम नया नया अभी आया है, ट्वेल्थ करके जो बच्चा अभी आया है, अगर वो पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो उसको किसी न किसी बैच से जुड़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने से तैयारी करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो बेशक वो एग्ज़ाम निकाल सकता है, बट क्या है कि उसको बहुत सारी चीज़ें कुछ यहाँ से लेनी होगी, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, मतलब काफ़ी एनालिसिस उसको करनी पड़ेगी। सब चीज़ जब वो अपने से करेगा तो उसको क्या होगा कि इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा उसका। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक बैच ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही वाला बैच ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो पसंद आए, RWA का पसंद आए, एग्जामपुर का पसंद आए, TWA का पसंद आए, या रवि सर का पसंद आता है, या जिस भी प्लेटफॉर्म का आपको पसंद आता है वो उसका आप बेशक ले सकते हो। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर बैच नहीं लेंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैच नहीं लेते हैं, वो नॉर्मल अपनी बुक लिस्ट कुछ होती है उनसे ही वो तैयारी करके अपना निकाल लेते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको लिमिटेड ही बुक हैं जो आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपका आराम से क्वालिफाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग को बुक लिस्ट चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको जितनी बुक लिस्ट है उसकी वीडियो बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोर्स नहीं लोगे तो बुक लिस्ट से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात करते हैं किसको किसको लेना चाहिए, ठीक है। अगर बैच लेना है तो किसको किसको लेना है। बात कर, देखो जो बच्चा एकदम फ्रेशर है उसको तो मस्ट है भाई, किसी न किसी एक का बैच आपको लेना ही पड़ेगा। और जो बच्चा जैसे 1-2 एग्जाम दे चुका है, यूपी पुलिस वाली भी जैसे 60,000 कुछ लोग दिए थे, 32,000 प्लस जो भी चली उसको भी दिए थे, अगर इन दोनों वैकेंसी में आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी का बैच पहले से लिए रहे होगे, तो आपको अब ये वाली बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि अब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर होगी, अब कुछ ही मार्क्स से रहे जा रहे होंगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि जो अब तक आप पढ़े थे, मतलब जिस भी बैच को आप लोग लिए थे पहले वाली वैकेंसी में, उसी बैच के नोट्स को अच्छे से फिर से रिवीजन करो। जैसे आप हर सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग बनाए होंगे, आपके पास PDF होगा उस कोर्स का, तो आप इसी को बार बार रिवीजन मत करो। फिर आप नए बैच की तरफ मत जाओ, क्योंकि आप जो पहले वाला बैच लिए होगे उसके भी बहुत सारे नोट्स होंगे, फिर ये वाला बैच लोगे इसके भी आप लोग नोट्स बनाओगे, फिर आपका पूरा टाइम तो नोट्स बनाने में चला जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि आप अगर पुराने वाले जो बैच पढ़े हो आप लोग उसको आप रिवीजन करो, तो आप क्या करोगे और बच्चों से आगे रहो। क्योंकि इस कोर्स को कंप्लीट करने में भी आपका 4 से 5 महीने लग जाते हैं भाई, तो आप उतना टाइम दोगे, उससे अच्छा आप रिवीजन करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जब तक ये बच्चों का फ्रेशर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आप तो रिवीजन करके फिर आप तो टेस्ट पे आ जाओगे, ठीक है। जो ये वाली मैं बात नीचे बताया था, ये वाली बात, तब तक आप तो मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। जब तक बच्चे यहाँ करते रहेंगे तब तक आप टेस्ट देने लगोगे, तो समझ रहे हो आपका स्कोर काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है वो चाहे तो इसको स्किप कर सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्थ इट नहीं होगा। बात करें कि RWA का रिकॉर्ड कैसा है, तो देखो यार RWA की बात करें तो इनका रिकॉर्ड तो अच्छा ही है। ये अपने जितने बैचेज होते हैं सबकी मतलब जितने कोर्स होते हैं सिलेबस उसको कम्प्लीटली करवाते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं होगा, नहीं बिल्कुल ये सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। 100% सिलेबस कवर करके आपको देंगे। और एग्ज़ाम से भी नहीं है कि पहले देंगे, हाँ बस इनका 60,244 वाले में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वो इतने अब 1-1.5 महीने में पेपर ही हो गया था यार। तो इतनी जल्दी सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। अभी सोचो आप, अगर यही वैकेंसी भी हो रहा है कि आएगी कि नहीं आएगी, अगर वैकेंसी आ गई और फटाक से पेपर होगा 2 महीने में तो कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको इसलिए बैच आपको पहले लाया गया है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के 2-3 बार रिवीजन कर लो। तो इसमें नो डाउट कि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनके टीचर खासकर बहुत अच्छे हैं। कुछ टीचर हैं जैसे राहुल तेवतिया, दीपक भाटी सर, ये लोग मैथ वगैरह काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए ममतेज सर तो मुझे लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस वीडियो में पूरे टीचर वगैरह जो है इनको रिवील किए हैं, कौन टीचर कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल अच्छा है, आप लोग ले सकते हो चाहो तो। बात करें मेरे कोर्सेज़ की, तो भाई देखो मैं बता दिया कि मैं UPSI के लिए विनायक बैच लिया था, ठीक है। विनायक बैच लिया था तो मैं इसी से तैयारी किया था, विनायक बैच से। तो देखो विनायक बैच में इन्होंने सारी चीज़ें कंप्लीटली करवा दी, टाइम से पहले करवा दी थी, और कई बार इन्होंने रिवीजन भी करवाया था। मैं विनायक बैच लिया था, इसके बाद विनायक 2.0 आया, फिर उसके बाद एक और बैच करके आया था। तो सारे बैचेस सर वैसे भी फ्री दे देते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि आप पहले ले लोगे बाद में जो कोर्स आएगा वो आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो नहीं, बिल्कुल है, आपको एकदम फ्री 100% मिल जाएगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप अभी ले लोगे तो आपका बेनिफिट ही इसमें होगा, कोई लॉस आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। 639 रुपये आई थिंक है
800 का बैच है, आपको 20% डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा अभी। मेरे विनायक वाले बैच में कुछ चीज़ें थी जो मतलब बाद में अपडेट करके ये पढ़ाए थे, जो नया वाला बैच इनका आया था। तो इस वीडियो में आपको एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई किसी का पक्ष ले रहा हूँ या विपक्ष ले रहा हूँ, नहीं, जो चीज़ सही है वो मैं आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था। आई थिंक इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर अभी भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस बैच से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है कि अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट रह जा रहा है कि भैया मैं लूँ कि नहीं लूँ, मैं क्या किसी और प्लेटफॉर्म कर लूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या डाउट है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म के बैच को रिव्यू करूँ तो उसको भी कमेंट करके आप ज़रूर से बताना, ठीक है। और मैं एक ऐसी सेम जैसे ये वाली वीडियो थी, इस पर मैं एक यूपीएसआई वालों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे इससे ज़्यादा है। क्योंकि मैं यूपी पुलिस की बैच कोई लिया नहीं था आज तक, मैं यूपी पुलिस का कोई भी बैच नहीं लिया हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म का नहीं लिया हूँ। मैं बस यूपीएसआई की ही प्रिपरेशन से एग्जाम देता हूँ, यूपी कांस्टेबल, क्योंकि सेम सिलेबस है, थोड़ा सा लेवल इसमें डाउन ही रहता है उससे। तो आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, लाइक करना मत भूलना भाई। और चैनल नया है बट आपको यहाँ देख सकते हो कि एक रियल जानकारी, आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश की गई है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।